नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से मेरे चैनल मैथ एंड सब पर आपका स्वागत है। हमने जो पार्ट 1 पढ़ा था कृषि प्रबंधन, उसी चैप्टर के बचे हुए पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। खेती के चरणों में 5वां पॉइंट है फसल की सुरक्षा करना। इसमें पहला प्रश्न है, कृषि की विभिन्न समस्याओं के नाम लिखो। तो यहाँ कृषि में आने वाली विभिन्न समस्याओं को हमें पहले नाम लिखने हैं और नामों को अपन को याद करना है। पहली समस्या है खरपतवार, दूसरी समस्या है प्राकृतिक प्रकोप, तीसरी समस्या है कीट या फफूंद, जीवाणु व वायरस द्वारा होने वाले रोग, और चौथी समस्या है जानवर। ये तो हो गई समस्याएं। अब जब समस्या है तो उनका समाधान भी करना होगा। तो इसी पर दूसरा प्रश्न बनता है कि कृषि से होने वाली समस्याएं, कृषि से संबंधित समस्याएं और उनका समाधान। तो पहली समस्या है खरपतवार। अब इस खरपतवार कहते किसे हैं? तो क्वेश्चन है, खरपतवार किसे कहते हैं, इससे बचाव के तरीके लिखो। खरपतवार किसे कहते हैं? जब पौधा उगाता है तो पौधे के साथ कुछ अनावश्यक पौधे, आसपास छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, उन अनावश्यक पौधों को ही खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार से बचाव के तरीके, यहाँ 2 तरीके दे रखे हैं कि समय समय पर निराई गुड़ाई करके, यानी कि हाथ से किसान उन पौधों को अलग करता है। दूसरा तरीका है खरपतवार नाशी का छिड़काव या खरपतवार नाशिकों का उपयोग कर। खरपतवार नाशी है क्या? खरपतवार नाशी एक ऐसे प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो अनावश्यक पौधों को तो नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें तो समाप्त कर देते हैं, लेकिन फसलों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कृषि की समस्याएं व बचाव के तरीके सारणी बनाकर लिखिए। सारणी बनाकर समस्याओं के नाम लिखने और उनसे कैसे बचा जा सकता है वो लिखना है। पहली समस्या है खरपतवार। खरपतवार से निवारण का पहला तरीका है समय समय पर निराई गुड़ाई करना, और दूसरा तरीका है खरपतवार नाशी का उपयोग करना। दूसरी समस्या है प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप में बाढ़ आ सकती है, सूखा, आग आदि हैं जिनसे बचाव निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, जल निकासी बनाना, यानी खेतों में जल अधिक भर जाता है तो उसको जल को निकालने के लिए जल निकासी के साधन तैयार करना। दूसरा, सूखा पड़ने पर सिंचाई करना। जब पानी बारिश न हो, बारिश पर आधारित खेती हो, तो सूखा पड़ने पर, बारिश न होने पर पानी की व्यवस्था करना। आग से सुरक्षा के उपाय तैयार रखना। ये प्राकृतिक प्रकोप से बचाव के तरीके हो गए। तीसरा है जानवर। जब जानवर खेतों में घुस आते हैं तो फसल को खाकर नुकसान पहुंचा देते हैं। इससे बचाव का तरीका है कि फसल के चारों तरफ बाड़ लगाकर इनको सुरक्षित किया जा सके। कीट, फफूंद, जीवाणु व वायरस द्वारा होने वाले रोग, इन सब से होने वाले रोगों को कीटनाशी, जीवाणुनाशी और फफूंदनाशी का छिड़काव करके इन सब से बचा जा सकता है। तो ये हो गई समस्या और बचाव। फसल की कटाई, छठा पॉइंट है फसल की कटाई। इसका पहला प्रश्न है, कटाई किसे कहते हैं? इसकी कटाई कब की जाती है? कटाई किसे कहते हैं और इसकी माने फसल की कटाई कब की जाती है? जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो इसकी कटाई की जाती है, जिसे फसल की कटाई, उसे काटा जाता है, जिसे फसल की कटाई कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, फसल की कटाई में काम आने वाले औजारों के नाम लिखो। ये औजार भी 2 प्रकार के हो गए, पारंपरिक औजार और आधुनिक औजार। पारंपरिक औजार में हो गया आपका दराती, और आधुनिक औजार में हो गया हार्वेस्टर मशीन। अब हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं? हार्वेस्टर मशीन द्वारा जो की जाती है उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग माने फसल को काटना, फसल को काटने की प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? थ्रेसिंग के लिए किसान किन विधियों का उपयोग करता है? तो थ्रेसिंग किसे कहते हैं? फसल जब पक जाती है तो उसे काट कर सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद अनाज के दानों को भूसे से अलग किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। अब आगे पूछा गया है थ्रेसिंग की विधियों का, थ्रेसिंग के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है? थ्रेसिंग की विधियाँ,
विनोइंग, छोटे किसान हाथों से फटक कर भूसे को अनाज के दानों से अलग करते हैं, जिसे विनोइंग कहते हैं। दूसरी विधि है थ्रेशर मशीन द्वारा। मशीन के बड़े जो किसान हैं जिनके बड़े बड़े खेत है वो थ्रेसिंग मशीन द्वारा फसल की कटाई करते हैं उसे 5वां क्वेश्चन है कॉम्बाइन मशीन किसे कहते हैं। यह एक इस प्रकार वह मशीन है जिसमें थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग दोनों काम एक साथ किए जाते हैं। इस प्रकार की मशीन में, जैसे नाम से ही पता चला, कॉम्बाइन यानी दो चीज़ों का जोड़। इसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग मशीन दोनों एक साथ काम करती है, दोनों काम एक साथ किए जाते हैं। अर्थात वह मशीन जो कटाई व थ्रेसिंग दोनों काम करती है कॉम्बाइन मशीन कहलाती है। खेती के चरणों का लास्ट पॉइंट 7वां और लास्ट पॉइंट है भंडारण। भंडारण से संबंधित पहला क्वेश्चन है साइलो किसे कहते हैं। अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडार गृह होते हैं, जिसे साइलो कहते हैं। प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न 2 है भंडारित अनाज को किससे सुरक्षित रखा जाता है। भंडारित अनाज को नमी, चूहे, जीवों से सुरक्षित रखा जाता है। अब अपन आगे इसी चैप्टर में आगे पढ़ते हैं। ये तो कृषि के चरण कंप्लीट हो गए, उनको हमने प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा समझा। एक एक चरण को अपन ने कंप्लीट किया प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। बहुत सारे प्रश्न अपन ने जो पढ़े उन्हीं को अपन को याद करना है और इसी क्रम में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है अपना फसल और पर्यावरण से संबंधित। फसलें पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। जो फसलें खेतों में उगाई जाती है वो हमें और हमारे पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। फसलें पर्यावरण को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, फसलों से पर्यावरण शुद्ध रहता है। जहाँ फसलें उगी होती हैं वहाँ बहुत सारे पौधे होंगे, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करेंगे, जिससे गैसों का आदान प्रदान करेंगे और पर्यावरण शुद्ध रहेगा। फसलें वायुमंडल की आर्द्रता को बनाए रखने में सहायता होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन वेपराइजेशन होता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी बाहर निकाला जाता है, जिससे वातावरण की नमी बनी रहती है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित बनाए रखते हैं। वही फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निश्चित बनी रहती है। यह वातावरण का तापमान भी नियंत्रित रखते हैं। तापमान वेपराइजेशन से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा, जिससे तापमान नियंत्रित बना रहेगा। आंधी, तूफान एवं बाढ़ से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत ह्यूमरस को बचाती हैं। ऊपरी उपजाऊ परत जिसे ह्यूमरस कहते हैं उसको बचाती है। आंधी, तूफान और पानी के कारण मिट्टी बहकर चली जाती है। यदि फसलें खेतों में लगी होगी तो ये उस मिट्टी को वहीं रोके रखेगी। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण कम करती हैं। फसलें जहाँ होगी वहाँ वायु और ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। जंतुओं को जीवन एवं सुरक्षा प्रदान करती है। फसल जंतुओं को जीवन जीने के लिए भोजन प्रदान करती है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। अब इसी पार्ट में सबसे लास्ट में आपके प्रोफेसर एस.एन. स्वामीनाथन कौन थे इसके बारे में बताया गया है। इनका जीवन परिचय आपको बुक में से, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है, प्रोफेसर एस.एन. स्वामीनाथन कौन थे, इनका जीवन परिचय दीजिए या इनके बारे में पढ़ाइए। जो नीचे दे रखा है उसको इसी तरह से आपको याद करना है। इसमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे चैनल मैथा इन सब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।